Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Rashid Ali Khan's Classes, and today I am just going to teach you 100 word meanings in a 10 minutes. What? 100 का नाम सुन के एकदम से शौक लगाना, वो भी 10 मिनट्स में? बिल्कुल। पहली बार जब मैंने भी ये सोचा कि 100 मीनिंग्स को मैं लर्न कर सकता हूँ 10 मिनट में, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं 100 मीनिंग लर्न कर सकता हूँ। लेकिन यस, ये पॉसिबल है। अगर तुम चाहो तो ये पॉसिबल है। तुम 10 मिनट्स में 101 मीनिंग्स को क्या कर सकते हो? लर्न कर सकते हो। क्योंकि मैं आपके लिए एक लाया हूँ बहुत ही खास ट्रिक, सिर्फ आपके लिए। अगर आप इस ट्रिक को यूज करते हो और अप्लाई करते हो तो आपका जो ब्रेन है वो इतनी जल्दी से इन वर्ड मीनिंग्स को लर्न करेगा और चाहकर भी आप इनको भूल नहीं पाओगे। आइए तो फिर शुरू करते हैं आखिरकार किस तरीके से हम 100 वर्ड मीनिंग्स को बहुत जल्दी से याद करने वाले हैं। ओके, आर यू रेडी? चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखी हुई है। चलो देखते हैं। सबसे पहली वर्ड मीनिंग है अबेंडन। अबेंडन का मीन्स होता है माय डियर, छोड़ देना। तो मैं आपको आज एक कहानी सुना रहा हूँ, तो कहानी को ध्यान से सुनना। पता है, एक राजा था। उस राजा का नाम था बलदेव। राजा का क्या नाम था? बलदेव। राजा बलदेव ने क्या किया, एक बार अपनी वाइफ को अबेंडन कर दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। पता नहीं किस वजह से, लेकिन कुछ ना कुछ वजह तो रही होगी। उसने अपनी वाइफ को अबेंडन कर दिया। याद करना, बोलते रहना है आपको अपने मन में। क्या कर दिया? उसको अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया। और कह सकते हो लीव कर दिया। लीव तो बहुत ही आसान है ना, ये तो आपको पहले से ही पता है। लीव कर दिया। ओके, लीव माने भी क्या होता है? छोड़ देना होता है। अबेंडन करा, उसके बाद फिर हम कह सकते हैं लीव भी कर दिया। और नेक्स्ट है forsake। ओहो, ये वर्ड मीनिंग एक नई आपको मिल जाती है यहाँ पर, forsake। forsake का भी मतलब क्या रहता है? छोड़ देना। और लास्ट में क्या कर दिया? गिव अप कर दिया। भाई गिव अप नहीं कर देते हम, छोड़ देते हैं, चलो हार मान लेते, भाई गिव अप कर दिया। तो राजा बलदेव ने अपनी वाइफ को अबेंडन किया, लीव किया, forsake किया, गिव अप किया। ओके, अब उसके पड़ोस में ही क्या रहता? उसके राज्य के पड़ोस में एक और राजा रहता था जिसका नाम था जयदेव। जिसका नाम क्या था? जयदेव। जैसे ही उसे पता चला कि राजा बलदेव ने अपनी वाइफ को अबेंडन कर दिया है, उसने उसकी वाइफ को अटेन कर लिया। अटेन का मतलब रहता है डियर, प्राप्त करना। तो पता है, उस राजा जयदेव ने किया, उसकी वाइफ को क्या कर लिया? अटेन कर लिया, प्राप्त कर लिया। हम कह सकते हैं गेन कर लिया। गेन माने भी क्या होता है डियर? प्राप्त करना। और उसके बाद में अचीव कर लिया। बहुत सारे हम क्या करते हैं, प्राइजेस वगैरह बहुत सारे हम क्या करते हैं, और कई सारी चीजों को अचीव करते हैं। तो राजा जयदेव ने राजा बलदेव की पत्नी को अटेन किया, गेन किया, अचीव भी कर लिया, गेट भी कर लिया, है ना। गेट तो इजी है। और लास्ट में हम कह सकते हैं एक्वायर कर लिया। क्या कर लिया डियर? एक्वायर। राजा जयदेव ने अटेन किया, गेन किया, अचीव किया, गेट किया और एक्वायर किया। अब राजा बलदेव को यह बात पता चल गई कि भाई राजा जयदेव ने उसकी वाइफ को अटेन कर लिया। हालांकि उसने अबेंडन तो कर लिया था, लेकिन फिर भी वो उसका पक्का दुश्मन था। इसीलिए उसने क्या कर दिया? राजा जयदेव के महल पर असेंट कर दिया, चढ़ाई कर दी। क्या कर दी डियर? असेंट, चढ़ाई कर दी। ओके, आप इस वर्ड को ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे आपने अगर सुल्तान मूवी देखा होगा। सुल्तान मूवी में वो कहता है ना, सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो इसका मतलब वहां पर उसने क्या कर दी? उसके महल पर चढ़ाई कर दी, असेंट कर दी भैया, राइज कर दिया। राइज माने भी चढ़ना होता है, लिफ्ट कर दिया भैया, चढ़ना, लिफ्ट करना। ओके, और हम कह सकते हैं एलिवेशन। एलिवेशन का भी मतलब क्या रहता है डियर? चढ़ाई रहता है। अब जैसे ही राजा जयदेव को ये पता चला कि राजा बलदेव ने उसके महल पर चढ़ाई कर दी है, तो फिर वो एक तरीके से वो घबरा गया। अब उसने अपने मन में सोचा, अरे ये मुसीबत कहां से आ गई? अरे ये एडवर्सिटी कहां से आ गई? क्या बोलेंगे आप? एडवर्सिटी कहां से आ गई? मुसीबत, या आप बोल सकते हैं मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य, मिसफॉर्च्यून। भाई ये मुसीबत कहां से आ गई? ये कैलामिटी कहां से आ गई? ये कैलामिटी, मुसीबत कहां से आ गई? और आप कह सकते हो मिजरी। मिजरी भी हम क्या करते हैं डियर? मुसीबत को भी कहते हैं। एडवर्सिटी हम कहते हैं मिसफॉर्च्यून, कैलामिटी और मिजरी। अब
जब उसने उसके जब राजा बलदेव ने उसके महल पर चढ़ाई कर दी और उसने बिना देर करे उसके महल पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। राजा बलदेव ने क्या कर दिया, राजा जयदेव के महल पर अटैक कर दिया, भैया आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, असॉल्ट कर दिया। क्या कर दिया डियर, असॉल्ट। हम कह सकते हैं अग्रेशन कर दिया और इन्वेशन कर दिया। ओके, ये सभी के सभी इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। अटैक कर दिया, असॉल्ट कर दिया, अग्रेशन कर दिया और इन्वेशन कर दिया। अब राजा जयदेव को कुछ ही घंटों बाद पता चल गया कि उसकी सेना के पास राजा बलदेव को हराने की क्या नहीं है, एबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है। क्या नहीं है डियर, क्षमता नहीं है। इसीलिए उसे पता चल गया उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है, और ना ही उसके पास कोई स्किल है और ना ही बिल्कुल उसके पास कोई टैलेंट है। तो राजा जयदेव के पास उसको राजा बलदेव को हराने का क्या नहीं थी, एबिलिटी भी नहीं थी, कैपेसिटी भी नहीं थी, स्किल भी नहीं थी और टैलेंट भी नहीं था। और इसीलिए उसने क्या कर लिया, अपनी हार को एक्नॉलेज कर लिया। क्या कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया, स्वीकार कर लिया डियर। क्या कर लिया, स्वीकार कर ली। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली, अपनी हार एडमिट कर ली और कन्फेस कर ली। कन्फेस जो वर्ड, जैसे चर्च में जाकर हम अपने गुनाहों को क्या करते हैं, कन्फेस करते हैं, स्वीकार करना। तो उसने अपनी हार कन्फेस कर ली और हम कह सकते हैं एक्सेप्ट कर ली। ओके, एक्नॉलेज, एडमिट, कन्फेस और एक्सेप्ट। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये टोटल है 29। ओके, तो देखो ये नेक्स्ट जो कहानी है वो एक जमींदार की कहानी है और ये कहानी थोड़ी सी लंबी है और थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि इसमें कई सारे, बहुत ज्यादा, ढेर सारे क्या हैं, लगभग 71 वर्ड मीनिंग है। तो इनको हमें याद करने के लिए इस कहानी को भी हमें याद करना पड़ेगा और बड़े ही आसानी से आप लर्न कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने वर्ड मीनिंग बोलता हूं तो आपको उसे रिपीट करना अपने मन में। ओके, जब तक आप रिपीट नहीं करोगे तो वो आपको लर्न नहीं होगी और कहानी को बस आप इमेजिन अपने आप करते चले जाओगे वर्ड्स के साथ साथ। तो देखो, एक बार की बात है, एक जमींदार था, काफी अच्छा खासा पैसे वाला था और वो कभी भी गरीब लोगों की ऐड नहीं करता था। ऐड का मतलब रहता है सहायता करना, एक तरीके सहायता होता है। ओके, हेल्प रहता है, सहायता। तो कभी भी क्या नहीं करता था, ऐड नहीं करता था, कभी भी किसी को असिस्टेंस नहीं करता था। ओके, ये भी सिनोनियम है, असिस्टेंस, ऐड, असिस्टेंस और हेल्प। हेल्प तो आपको पता ही है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप जानते होंगे। हेल्प नहीं करता था, ना ही किसी को रिलीफ देता था एक तरीके से। इसका ही मतलब एक तरीके से मदद करना रहता है। ओके, हेल्प रहता है, सपोर्ट। ओके, सपोर्ट का भी मीनिंग चाहिए। तो एक जमींदार था जो क्या नहीं करता था, ऐड नहीं करता था, कभी भी असिस्टेंस नहीं करता था, हेल्प नहीं करता था, रिलीफ नहीं देता था और हम कह सकते हैं किसी को क्या नहीं करता था, सपोर्ट नहीं करता था। आ रही बात समझ में। दूसरी बात, वो कभी भी अगर किसी से गलती हो जाती थी तो किसी को क्षमा नहीं करता था, अपोलॉजी। खुद से भी गलती हो जाती थी, कभी माफी नहीं मांगता था, अपोलॉजी नहीं मांगता था, किसी से कहता नहीं था कि मुझे क्षमा कर दो। अगर दूसरे से गलती होती थी तो उसे तो माफ करता नहीं था और खुद से गलती होती थी तो कभी भी माफी मांगता ही नहीं था, अपोलॉजी नहीं मांगता था, पार्डन नहीं मांगता था, एक्सक्यूज नहीं करता था किसी को और ना ही कभी रिग्रेट फील करता। ओके, अपोलॉजी, पार्डन, एक्सक्यूज और रिग्रेट, ये सभी सिनोनियम्स हैं। ओके, फिर लेकिन उस जमींदार को बात बात पर गुस्सा आ जाता था, क्रोध आ जाता था, एंगर हो जाता था। उसे क्या था, एंगर, उसका गुस्सा बहुत तेज था। फ्यूरी, रैग और रैग, फ्यूरी, रैग, रैग, एंगर, फ्यूरी, रैग एंड रैग, मतलब गुस्सा आ जाता था उसे, बहुत ही जल्दी क्रोध आ जाता था। और क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या था, एक तरीके से हम कह सकते हैं, हाँ गुस्सा तो आ ही जाता था लेकिन साथ ही साथ वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा अडेप्ट था। अडेप्ट का मतलब रहता है प्रवीण, प्रवीण का मतलब रहता है चतुर। हम कह सकते हैं वो बचपन से ही कैसा था भैया, अडेप्ट था, ADEPT, अडेप्ट। उसके बाद हम कह सकते हैं प्रोफिशिएंट था। ओके, प्रोफिशिएंट भी एक सिनोनियम है और हम कह सकते हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट आप
आप जानते हैं बहुत ही कॉमन वर्ड है, और स्किलफुल भी हम कह सकते हैं, आप जानते होंगे बहुत ही कॉमन वर्ड है। यहाँ पर दो वर्ड आपको जानने के लिए मिलते हैं, अडेप्ट और प्रोफिशिएंट आपको याद रखना है प्रॉपर तरीके से। इसका मतलब रहता है चतुर, बचपन से वो कैसा था, बहुत ही ज्यादा चतुर था। ओके, और अगर कोई भी उससे कोई भी क्वेश्चन पूछता उस जमींदार से तुरंत उत्तर देता था, आंसर देता था। क्या करता था, आंसर देता था, रिप्लाई देता था और रिस्पॉन्स बहुत जल्दी करता था। ओके, लेकिन इतनी ज्यादा जमींदार के पास क्या थी, दौलत थी, इतनी ज्यादा क्या थी, शक्ति थी, पावर थी, इसी बात का उसे क्या था, एरोगेंस था, अभिमान था। एरोगेंस का मतलब रहता है घमंड, घमंड था उसे इसी बात का, एरोगेंस था, प्राइड था, और क्या था, प्रिजम्पशन। देखो प्रिजम्पशन आपको यहाँ पर लर्न करने वाला वर्ड है PRESUMPTION, प्रिजम्पशन। ओके, और हम कह सकते हैं हॉटीनेस, उसे इस बात का क्या था, घमंड था, अभिमान था। ओके, और बहुत ही वो कभी भी किसी भी अननोन पर्सन पर आसानी से बिलीव नहीं करता था। क्या नहीं करता था, बिलीव नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था, फेथ नहीं था उसे किसी पर भी, सिर्फ अपने सिवा उसे किसी पर फेथ नहीं था, और ना ही किसी पर कॉन्फिडेंस था, और ना ही किसी पर ट्रस्ट था। और बचपन से ही हालांकि वो क्या था, इतना ज्यादा क्या नहीं था, बहादुर नहीं था, कभी भी इतना ज्यादा ब्रेव नहीं था, ना तो इतना ज्यादा ब्रेव था वो, बहादुर वीर नहीं था। वैलियंट यहाँ पर एक अच्छा वर्ड है, ये आपको याद रखना है, वैलियंट मीन्स भी रहता है बहादुर, वो कभी भी वैलियंट नहीं रहता, बोल्ड नहीं था। ओके, बोल्ड का मतलब क्या रहता है, बहादुर होना। ओके, बोल्ड का मतलब क्या रहता है, बहादुर होना, और करेजियस नहीं था। क्या नहीं था डियर, करेजियस नहीं था। एक बार देख लेते हैं कि हमें याद है कि नहीं, क्या थी कहानी, जरा दोबारा से देख लेंगे। एक जमींदार था जो किसी को क्या नहीं करता था, कभी भी हेल्प ऐड नहीं करता, सहायता नहीं करता था, और कभी कुछ गलती हो जाती थी कभी माफी नहीं मांगता था, जल्दी ही उससे क्या आता था, गुस्सा आता था, और उससे क्या था, वो बहुत बचपन से क्या था, अडेप्ट था, चतुर था, और तुरंत ही हर किसी बात का उत्तर देता था, और उससे क्या था, घमंड था। क्या था डियर, वो बचपन से ही मतलब क्या था, इतनी ज्यादा दौलत थी तो वो उसे बहुत ही ज्यादा क्या था, अभिमानी था, और वो जल्दी ही किसी पर बिलीव नहीं करता था, और साथ ही साथ वो क्या था, बहुत ज्यादा बहादुर था। ओके, ब्रेव था। तो वो जमींदार क्या था, बहुत बहादुर तो था ही, अब साथ ही साथ वो क्या करना चाहता था, वो अपने लिए एक महल बनाना चाहता था, बिल्ड करना चाहता था, एक महल क्या करना चाहता था, बिल्ड करना चाहता था, और कंस्ट्रक्ट करना चाहता था। क्या करना चाहता था, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट मीन्स भी होता है बनाना, और मेक करना चाहता था, और यहाँ पर इरेक्ट करना चाहता था। क्या करना चाहता था, इरेक्ट, वो बनाना चाहता था, बिल्ड करना चाहता था, एक महल को अपने लिए कंस्ट्रक्ट करना चाहता था, मेक करना चाहता था, और इरेक्ट करना चाहता था। लेकिन जो मजदूर उसने क्या करे थे, अपने महल को बनाने के लिए हायर करे थे, जिन मजदूरों को उसने क्या किया था, रखा था एक तरीके से, तो उन्होंने क्या किया, वो थोड़े से क्या थे, असभ्य थे। क्या थे, असभ्य थे, बार्बरस थे। कैसे थे, जंगली थे, बार्बरस मींस जंगली, असभ्य, बार्बरस थे, अनसिविलाइज्ड थे, अनसिविलाइज्ड और सैवेज थे। कैसे थे, सैवेज थे। जिन मजदूरों को जमींदार ने क्या किया था, रखा था अपने काम को करवा, महल को बनाने के लिए, वो बड़े बार्बरस थे, अनसिविलाइज्ड थे और सैवेज थे, और इसीलिए वो जो जमींदार था उसने क्या नहीं किया, उनको उनके काम के क्या नहीं किए, पैसे नहीं दिए, और पैसे नहीं दिए तो उनमें से कुछ जो मजदूर लोग थे उन्होंने राजा को क्या कर दिया, श्राप दे दिया, शाप दे दिया। शाप समझते हैं ना, जैसे कर्स, कर्स का मतलब रहता है शाप देना, बेन दे दिया। क्या दे दिया, बेन, शाप दे दिया कि तेरा महल कभी नहीं बनेगा, तो बेन दे दिया, कर्ज दे दिया, नुकसान पहुंचाया, एक तरीके से इसका सिनोनिम्स आ जाता है हालांकि, और मिस्चीफ, मिस्चीफ का मतलब ऐसे शरारत रहता है, लेकिन एक वर्ड मीनिंग की कई सारी मीनिंग्स रहते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बेन और कर्ज, यहाँ पर शाप दे दिया उन मजदूरों ने। लेकिन अब उन पैसों को देने का क्या मतलब, जब उसने पैसे नहीं दिए तो इसका मतलब राजा को तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि उसने उन मजदूरों को पैसे नहीं दिए। वो सोच रहा था कि मेरे पैसे बच जाएंगे, उससे मुझे फायदा हो जाएगा, लेकिन उसे कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ डियर,
बेनिफिट नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, कोई भी एडवांटेज नहीं मिला और ना ही कोई भी मतलब गेन हुआ, कुछ भी गेन नहीं हुआ, ना ही उसे कोई भी प्रॉफिट हुआ। और इसके बजाय मजदूरों ने क्या कर दिया, गांव वालों के साथ मिलकर उस जमींदार को उसके गांव से ही देश निकाला कर दिया। मतलब जमीन गांव से ही उसको क्या कर दिया, भगा दिया। कहने का मतलब बैनिश कर दिया। क्या कर दिया, बैनिश का मतलब रहता है देश से बाहर निकाल देना, देश निकाला कर देना। ओके, तो बैनिश कर दिया, एग्जाइल कर दिया, एग्जाइल, एक्सपेल और डिसमिस कर दिया उस गांव से। और उस जमींदार को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब जब वो क्या कर रहा था, जमींदार उस गांव को छोड़कर जा रहा था, तो वो अपने आधे अधूरे महल को बना हुआ देख रहा था। तो वो जब वो देख रहा था उस महल को, तो बड़ा ही वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। दूर से देखने पर वो महल कैसा लग रहा था, ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ही लवली लग रहा था और प्रेटी लग रहा था। इन सभी का मतलब सुंदर होता है। और हैंडसम, हैंडसम तो हम नहीं कह सकते कि महल हैंडसम लग रहा था। हालांकि हैंडसम का मतलब सुंदर ही रहता है, लेकिन हम किसी पर्सन के लिए यहाँ पर हैंडसम कहते हैं। तो ब्यूटीफुल था, लवली था, प्रेटी, और हम कह सकते हैं हैंडसम। हैंडसम का भी मतलब सुंदर रहता है। लेकिन जो जमींदार था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, वो बहुत ही ज्यादा क्या था, साहसी था, वीर था। मतलब वीर नहीं था, बोल्ड नहीं था, मतलब बोल्ड नहीं था, फियरलेस नहीं था, डेयरिंग नहीं था, हिम्मत वाला नहीं था। भाई हिम्मत वाला होता तो फिर गांव से कैसे निकल जाता, लेकिन वो हिम्मत वाला नहीं था बचपन से ही, डेयरिंग नहीं था, करेजियस नहीं था। और इसीलिए उसने क्या किया, वो एक दूसरे गांव में जाकर बस गया। और जब वहां पर जब दूसरे बार गांव में जाकर वहां पर बस गया, तो उसने क्या किया, मतलब दूसरे गांव में चला गया। तो वहां पर उसके साथ क्या क्या घटना घटित हुई है, उसने क्या क्या सहन किया है, बियर किया है, किसी को भी नहीं बताया। बियर मीन्स रहता है डियर, सहन करना। हालांकि बियर मीन्स भालू भी होता है, बियर मीन्स एक वो वाली बियर भी होती है जो आप लोग तो नहीं पीते होंगे, क्या अच्छे बच्चे हो। तो बियर कहने का मतलब बियर माने यहाँ पर सहन करना है। ओके, तो यहाँ पर बियर, उसने क्या क्या बियर किया वो नहीं किसी को बताया, क्या क्या टॉलरेट किया। टॉलरेट मतलब भी क्या रहता है डियर, सहन करना। क्या क्या एंड्योर, ये वर्ड आपको याद करने वाला है, एंड्योर याद रखना, सहन करना। और क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या सफर किया है उसने किसी को भी नहीं बताया। अब वो क्या हो गया, उस गांव में जाकर क्या हो गया, एक मंदिर में जाकर वो क्या हो गया, व्यस्त हो गया, वहीं पर पूजा पाठ करने लगा। तो बिजी हो गया भाई, वहां मंदिर में जाकर क्या हो गया, बिजी हो गया और एंगेज हो गया, व्यस्त हो गया, उसी की पूजा पाठ में वहीं पे लगता ध्यान करता रहता था। और एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का मतलब भी क्या होता है, बिजी होना, व्यस्त होना। और ऑक्यूपाइड हो गया, क्या हो गया डियर, ऑक्यूपाइड। और वो मंदिर कैसा था, बहुत ही ज्यादा पवित्र था, और हम कह सकते सिंपल, सादा था, चेस्ट था। हम यहाँ पर चेस्ट, CHASTE, ओके, चेस्ट था, प्योर था, बहुत ही ज्यादा प्योर था, सिंपल था, और हम कह सकते हैं वर्चुअस था। ओके, वर्चुअस। तो यहाँ पर ये जो वर्ड मीनिंग है कि पूरी की पूरी ये कहानी आपको क्या करनी है, एक तो जो जमींदार की कहानी, दूसरी मैंने एक राजा की पत्नी की कहानी आपको सुनाई है। अगर आप इन कहानी के माध्यम से इन वर्ड मीनिंग्स को याद करोगे तो ये टोटल जो वर्ड मीनिंग्स होती हैं आपकी 100, और हमने बहुत ही आसानी से इन 100 वर्ड मीनिंग्स को क्या कर लिया है, आराम से इनको लर्न कर लिया है। आप इनको प्रैक्टिस करो, रोजाना अपनी लाइफ में इनको यूज करो। अगर आप जितने ज्यादा इनको यूज करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और आप इनको अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाओगे और इनको भूलोगे नहीं। क्योंकि अगर आपने इनको यूज करना बंद कर दिया तो इसका मतलब है आप उनको बहुत जल्दी से भूल जाओगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो आप प्लीज इसको शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। और आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में घर बैठे बैठे ही वो क्या कर सके, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। ओके, तो आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहो, तरक्की करते रहो और आगे बढ़ते रहो। हैव अ नाइस डे।